नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है बच्चों, सीख वाली। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसकी लेखिका है सुनीता जी। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1954 सालवन, हरियाणा में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरस कहानियाँ लिखने में सुनीता जी को बहुत ही आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ आलेख छपे हैं। आपने विभिन्न कहानियों कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती आदि, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। और इनकी महान युग नायकों पर लिखी जीवनी परक पुस्तक धुन के पक्के खासी चर्चित हुई थी। यानी कि इन्होंने महान युग नायकों के ऊपर जीवनी परक लिखा था, जीवनी परक पुस्तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोग को एक मीनिंग बताना चाहूँगी। युग नायक मतलब क्या होता है बच्चों, जो लोग युगों युगों तक ना लोगों के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, युग नायक कहते हैं। अब यहाँ पे हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखिका एक ताई के बारे में बता रही हैं कि सारा गांव उन्हें क्या कहता है, सीख वाली ताई। चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते हैं। वो सालवन गांव में जब से ब्याह करके आई थी, ठीक है, कौन आई थी, वो ताई जब से शादी करके आई थी, तब से उनके गांव का सीख, ठीक है, उनके गांव का, उनके अपने गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया था। और फिर वो ऐसा जुड़ा कि वो अपना नाम ही भूल गई। मतलब उनका असली नाम क्या है वो उसको भूल गई, क्योंकि सब लोग उनको सीख वाली ताई ही कहा करते थे। आगे देखिए, अब कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए, तब 16 बरस की थी। अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इसी बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज, हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। फिर देखो यहाँ पे लेखिका सीख वाली ताई के बारे में बताते हुए कहती हैं कि कोई 50 बरस तो ही गए ताई को इस गांव में आई। यानी कि ये जो ताई हैं, इनको इस गांव में आए, सालवन गांव में आए, कितने बरस हो गए, 50 बरस हो गए हैं। ठीक है, और जब वो ब्याह करके आई थी तब कितने बरस की थी, 16 बरस की थी। यानी कि अब उनकी उम्र कितनी होगी, 70 से कुछ ही कम होगी। यानी कि 70 के लगभग इनकी उम्र होगी। ठीक है, और इस बीच उन्होंने कौन कौन से दुख नहीं झेले। पति किशोरी लाल, जो कि क्या थे, फौज में थे, बड़े ही दिलेर यानी क्या होता है बच्चों, साहसी वीर। ठीक है, और खुश मिजाज यानी हमेशा खुश रहने वाले। ठीक है, तो जो उनके पति थे, क्या नाम था उनका, किशोरी लाल, वो किस में थे, फौज में थे, जो बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज थे, हर कोई उनकी तारीफ करता था। फिर नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। यानी कि जब उनके पति थे, तब जब वो ब्याह करके आई थी, तब इस सीख वाली ताई के सबसे खुशियों वाले दिन वही थे जब वो इस गांव में ब्याह करके आई थी और उनके पति किशोरी लाल जब जीवित थे तब। ठीक है, मगर शादी के 4-5 बरस ही बाद क्या हुआ, उनके जो पति थे, जो कि फौज में थे, उनकी मृत्यु की खबर आ गई। यानी कि वो मर गए। ठीक है, उसके बाद जल्द ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। और फिर पति की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो उनके सास ससुर थे, उनका भी धीरे धीरे उनके सिर से उनका साया उठ जाना मतलब क्या, उनकी भी मृत्यु हो गई, सास और ससुर की भी। तो अब सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। यानी कि वो अकेले ही रह गई, उनके साथ अभी कोई भी नहीं था। एक पति थे तो वो भी चले गए, सास ससुर थे तो वो भी चले गए। तो अब सीख वाली
ताई कैसी हैं, अकेली, एकदम अकेली। अब आगे देखिएगा, हालांकि अकेली भले ही हो, दबंग इतनी की मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हालांकि वो अकेले ही हो, मतलब उनके पति नहीं है, उनके सास ससुर नहीं है, वो भले ही अकेली है, लेकिन किसी के ऐसी मजाल नहीं है जो उनको कुछ भी बोल दे, उल्टी सीधी बात बोल दे उनको। एक की चार सुनाती थी, यानी उनको कोई एक कहता था तो वो चार सुनाती थी। तब लोग भी डरते थे कि क्यों हम इनकी चार सुनने जाएं, है ना। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे, ठीक है, दूर दूर रहते थे, क्योंकि वो एक की चार सुनाती थी। अगर आप एक बोलोगे तो वो आपको चार सुनाएंगी, तो जिसको चार सुनना रहेगा वही जाके उनसे बात करेगा ना। जो भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई, खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन की कोई दूर से देख के ही डर जाए, और बोली ऐसे सख्त कड़वी कि जिसे दो चार खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद ना आए। फिर देखो यहाँ पे जो सीख वाली ताई है उनका वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसी थी। तो कैसी थी, खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई, और खूब उनका क्या था, सांवला और पक्का रंग था, और चेहरे पर ऐसा मर्दानापन था कि अगर कोई उनको दूर से देखे, ठीक है, तभी डर जाए। और उनकी बोली भी इतनी सख्त थी कि अगर वो किसी को दो चार सुना दे तो रात भर बेचारा सो भी ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीख वाली ताई के बारे में बताया गया है कि वो कैसी थी, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। फिर आगे देखो, सबसे ज़्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे उनसे, ठीक है, सब लोग तो डरते थे, हाँ वो तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन डरते थे, जो गांव के बच्चे थे ना, वो सीख वाली ताई से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। जरा सी बात पर घुड़क देती, यानी कि ज़रा सी बात होती ना तो घुड़क देती, मतलब चिल्ला देती, ठीक है। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे खटखटाती कि बच्चे दूर भागते नजर आते, कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़नछू हो जाते। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सीख वाली ताई थी, ठीक है, जब बच्चे मैदान में शोर मचाते थे तो वो क्या करती थी, अपनी लाठी को फर्श पे ऐसे खटखटाती थी, ठीक है, ऐसे ठकठकाती थी कि जो बच्चे थे वो दूर भागते थे। उनकी लाठी की आवाज़ से ही बच्चे बेचारे डर जाते थे, और कुछ बच्चे तो उनकी शक्ल को देखते ही उड़नछू हो जाते थे। उड़नछू हो जाना मतलब कि भाग जाना, ठीक है। आगे देखो, डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबात घुड़क देती और कभी प्यार से बिठाकर बातें करने लगती। आ बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती, बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जिसकी बात की जा रही है, उसका नाम है नीना, ठीक है। तो जो नीना थी ना, उसको शुरू में सीख वाली ताई से तो बहुत डर लगता था, और उसकी नानी कहती थी कि जा सीख वाली ताई के घर से लस्सी लेके आ, तो ये लस्सी लेने के लिए भी जाती थी। तो सीख वाली ताई क्या कहती थी, कभी कभी तो उसको बिना बात के घुड़क देती, और कभी कभी प्यार से बिठाकर, मतलब प्यार से अपने पास बिठाती और उससे बातें करती थी। क्या कहती थी, आ तनिक बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी तुझे लस्सी देती हूँ। नीना क्या करती थी, डरते डरते बेचारी वो बैठती थी, क्योंकि सीख वाली ताई से सबको डर लगता था, नीना को भी लगता था, ठीक है। तो नीना डरते डरते बैठ जाती थी। तो सीख वाली ताई को मक्खन बैठ करके वो सीख वाली ताई को मक्खन निकालते हुए देखते रहती थी, और बीच बीच में क्या करती थी, अपने स्कूल या फिर नानी की कोई बात वो उनको बताती थी, ठीक है। आगे देखिए, सीख वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती। अब देखो, जो सीख वाली ताई थी ना, उनको नीना की बातें कैसी लगती थी, अच्छी लगती थी। पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा, और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती, और वो नीना से पूछती कि तुझे मक्खन तो अच्छा लगता है ना, मक्खन बहुत अच्छा लगता है ना, ले खा। और फिर क्या करती, कटोरी में ढेर सारा मक्खन निकाल करके उसके सामने रख देती, ठीक है। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतारकर मक्के की गर्म रोटी खिलाती, और कभी कभी जो चूल्हा था, ठीक है, चूल्हे के पास उसको बिठा देती और उससे बातें करती जाती और गरम गरम मक्के की रोटी नीना को खिलाती जाती, ठीक है। ऊपर ढेर सारा मक्खन, मतलब मक्के की गरम गरम रोटी, और उसके ऊपर से ढेर सारा मक्खन डाल करके वो नीना को देती थी, ठीक है। तो नीना का जी एकदम से खुश हो जाता था। देखो यहाँ पे दिया ना, नीना का जी खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वो अंदर ही अंदर डरी सी रहती थी। लेकिन
सीख वाली ताई वो उस पर इतना प्यार जताती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो नीना थी ना वो अंदर ही अंदर डरी डरी रहती थी। लगता बस अभी सीख वाली ताई के सुर बदलने ही वाले हैं और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएंगी कि रोते रोते भागकर जाना होगा। यानी कि जो नीना है वो क्या सोचते रहती थी, मतलब ऐसा लगता था कि जो सीख वाली ताई है ना अभी इनके सुर बदलने वाले हैं, यानी कि वो अभी इतना तो प्यार जता रही है लेकिन अभी ऐसा घुड़क देंगी कि रोते रोते घर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। ठीक है, नीना तो डरती रहती थी कि अभी ये चिल्लाएंगी, मुझे रोते रोते घर पे जाना पड़ेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो सीख वाली ताई थी वो नीना के ऊपर कभी भी नाराज नहीं होती थी। कभी कभी रूखा भले ही बोल दे पर डांटा कभी नहीं, मतलब कभी कभी रूखा रूखा बोल देती थी लेकिन कभी भी उन्होंने नीना को कभी भी डांटा नहीं था। सच तो यह है कि नीना भी उन्हें अच्छी लगने लगी थी। मतलब सच बात क्या है, वो उसको क्यों नहीं डांटती थी, क्योंकि नीना उनको अच्छी लगने लगी थी। ठीक है, शायद इसीलिए कि नीना की भोली बातें सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। ठीक है, तो वो नीना पे गुस्सा क्यों नहीं करती थी, नीना उनको क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि जो नीना थी ना और उसकी जो भोली भाली बातें थी। ठीक है, मतलब सीख वाली ताई कैसे रहती थी, एकदम गुस्से में, कोई भी बच्चा उनके सामने शोर मचाता उसको घुड़क देती, चिल्ला देती, लाठी खटखटाने लगती। लेकिन नीना की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में वो जो उनका कड़वा स्वभाव था, ठीक है, वो भी मीठे में परिवर्तित होने लगा था। नीना क्या कहती थी कि ताई कहानी सुनाओ ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब वो जाते हैं बड़े लोगों के पास तो उनसे क्या कहते हैं, कहानी सुनाओ ना। जैसे आप लोग भी अपने दादा दादी के पास जाते होंगे तो कहते होंगे कि दादाजी कहानी सुनाओ, दादी जी कहानी सुनाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से नीना भी कहती थी। अब आगे देखना, सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती और फिर उन्हें भी रस आने लगता, सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी होती जाती। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सीख वाली ताई थी, जब नीना कहती कि ताई कहानी सुनाओ ना, तो उनका मन होता या फिर नहीं होता, वो कहानी मतलब वो शुरू हो जाती। अगर नीना ने कहा तो वो शुरू हो जाती, कहानी सुनाने लगती थी। ठीक है, और फिर उन्हें भी रस आने लगता था, यानी कि उनको भी उसमें क्या मिलता था, आनंद मिलने लगता था। वो कहानी सुनाते जाती और खूब हंसते जाती थी। ठीक है, खूब हंसते हंसते दोहरी होती जाती थी। मतलब हंसते हंसते दोहरी होना मतलब क्या, ऐसे हम लोग हंसते ना, पेट फूल जाता है हंसते हंसते। ठीक है, तो उस तरीके से वो हंसती जाती थी। उनकी कहानियाँ थी ही ऐसी मज़ेदार, और जो उनकी कहानियाँ थी वो इतनी मज़ेदार होती थी कि इसके लिए उनको हंसी आती रहती थी। पिद्दी की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। और उनकी सबसे प्रिय कहानी क्या थी बच्चों, तो पिद्दी और पिद्दी की कहानी किसकी सबसे प्रिय कहानी थी। ठीक है, किसकी, पिद्दी और पिद्दी की। जितनी बार सुनाती खूब हंसती, और वो जितनी बार उस कहानी को सुनाती ना तभी खूब हंसती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता, और हंसते हंसते जो उनका पूरा शरीर था वो क्या होता था, हिलता था। ठीक है, कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती, और कभी कभी नीना भी अपनी जो किताब थी उसमें लिखी हुई बातें वो सीख वाली ताई को बताती थी। सीख वाली ताई खूब हैरान होती, मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। यानी कि जो नीना थी जब उनको अपनी किताबों की बातें बताती थी तो जो सीख वाली ताई थी ना वो एकदम भोला भाला मासूम सा चेहरा बना करके पूछती, अच्छा ये लिखा है तेरी किताब में, और बता तो क्या क्या लिखा है बेटी तेरी किताब में। ठीक है, ऐसे भोला भाला बन के वो पूछती थी। आगे देखिए, यूँ थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता। इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी। मतलब थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई के बीच में इतना प्यार बढ़ गया कि जो देखता वही हैरान रहता। सब लोग यही सोचते कि आखिर ये सीख वाली ताई नीना पे इतना प्यार क्यों जताती हैं, इसको इतना क्यों मानती हैं। ठीक है, सीख वाली ताई को आग से थोड़ा कम सूझने लगा है, यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। यानी कि जो सीख वाली ताई है उनकी आंखों से कम दिख रहा था, तो सबसे पहले ये बात किसने जानी, नीना ने जानी, क्योंकि नीना ही सबसे ज़्यादा सीख वाली ताई के पास रहती थी।
हुआ यह कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ, ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही हैं। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, यह बूरा नहीं नमक है। देखो बच्चों क्या होता है, एक बार क्या हुआ ना कि जो ताई थी उन्होंने क्या बोला, नीना को घी बूरा खिलाने के लिए अपने पास रोक लिया, ठीक है। और फिर वो घी बूरा बना रही थी। घी बूरा क्या होता है, तो गुड़ को ना पीस करके उसका जो चूरा होता है उसको घी में मिला करके खाया जाता है। तो वो जो सीख वाली ताई थी वही बना रही थी, तभी वो क्या डालने जा रही थी उसमें, जो घी बूरा था ना वो वहाँ पे नमक डालने जा रही थी, ठीक है। तभी इसने देख लिया, किसने, नीना ने देखा और कहा कि रुको ताई, ये क्या है, बूरा नहीं बल्कि क्या है, नमक है, ठीक है। तब क्या होता है देखो, सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो सीख वाली ताई थी वो थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और फिर क्या कहती है कि क्या करूं बेटी, आँख से कुछ सूझता ही नहीं। क्या बोला इन्होंने कि क्या करूं बेटी, मुझे आँख से कुछ दिखता ही नहीं, अच्छा हुआ जो तूने देख लिया, ठीक है। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा सा हो गया, यानी कि वो थोड़ी सी दुखी हुई। गाँव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, भला वे अपना दुख किससे कहती, ठीक है। और वो उदास हो गई, क्यों, क्योंकि गांव में उनसे कोई भी हमदर्दी नहीं रखता था, तो वो अपना दुख बेचारी कहें तो कहे किससे। नीना बोली, फिर नीना क्या कहती है कि ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल ले आऊं, ठीक है। तभी नीना ने क्या कहा कि ताई आप अगर कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल लेकर के आऊं क्या, मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसा किसने कहा, तो नीना ने ताई से कहा, ठीक है। तो अभी ताई जी क्या कहते हैं देखो, अच्छा ऐसा काजल है उनके पास, एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देंगी मुझे। क्या बोला इन्होंने कि अच्छा ऐसा काजल है तेरी नानी के पास, मतलब तेरी नानी ऐसा काजल बनाती है, एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, मतलब ऐसे बोल दिए कि एक बार मैंने सुना था, पता नहीं किसने कहा था, उनको याद नहीं आ रहा। और फिर क्या कहती हैं कि पर तेरी नानी मुझे काजल देंगी, ऐसा उन्होंने नीना से कहा, ठीक है। फिर नीना क्या कहती है देखो, देंगी क्यों नहीं, अरे ताई वो तो बहुत गुण गाती रहती हैं आपके, कहती हैं सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी है, गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई नहीं है, नीना ने उत्साह से कहा। फिर देखो नीना उत्साह के साथ क्या कहती है कि जब ताई ने पूछा ना कि क्या तेरी नानी मुझे काजल देंगी, तो ये जो नीना थी इसने क्या कहा, अरे क्यों नहीं देंगी, वो तो आपके बहुत गुण गाती हैं। कहती हैं, क्या कहती हैं कि सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वे हो लेकिन वो अंदर से बहुत ही क्या है, अच्छी है, ठीक है। गांव में उनके जैसी भली और मेहनती औरत कोई भी नहीं है, यानी कि वो आपकी बहुत ही तारीफ करती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, अच्छा ऐसा कहा तेरी नानी ने, ऐसा सच्ची कहा ताई। देखो फिर जो ताई जी रहती हैं वो क्या कहती है कि अच्छा ऐसा कहा तेरी नानी ने, तो इसने कौन थी, नीना ने क्या कहा कि हाँ सच्ची कहा ताई, मतलब मैं जो कह रही हूँ वो सच है, नानी सच में आपकी बहुत तारीफ करती हैं, ठीक है। फिर कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिबिया ले आई। और इतना कहने के बाद जो नीना थी वो वहाँ से उठी और दौड़ी दौड़ी भाग करके अपनी नानी के पास गई और नानी के पास से काजल की डिबिया लेकर के ताई के पास आई, ठीक है। सीख वाली ताई ने 2 सप्ताह लगाया तो आँख की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नज़र भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। यानी कि वो काजल जो ताई जी थी उन्होंने 1-2 सप्ताह लगाया तो जो आंखों की जलन थी वो तो कम हुई, लेकिन जो मतलब थोड़ा थोड़ा उनको नज़र भी आने लगा, लेकिन आंखें पूरी तरह से उनकी ठीक नहीं हुई। किसकी नहीं ठीक हुई, तो सीख वाली ताई की। काजल कौन लेकर के आया था, तो नीना लेकर के आई थी। कहाँ से लेकर के आई थी, अपनी नानी के घर से लेकर के आई थी। फिर तो नीना पर सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया और इसके बाद क्योंकि नीना ने इनको काजल ले आकर के दिया था तो इनकी जो आँख थी ये थोड़ी थोड़ी ठीक हुई थी, तो इसके बाद जो सीख वाली ताई थी उनका प्यार नीना के ऊपर और भी बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर पर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़ करके सुनाना। देखो क्या होता है ना कि जो नीना जो सीख वाली दाई थी वो नीना को बहुत ही बहुत ही मानने लगी थी, ठीक है।
तो वो क्या करती, उसको घंटों अपने पास बिठा करके खिलाती पिलाती। और कभी किसी दिन नीना नहीं आती थी तो वो डंडा खटखटाते हुए नीना के नानी के घर पे पहुंच जाती थी और उसका हाथ पकड़ करके कहती थी कि नीना चल और अपनी किताब भी ले ले, तू मुझे कहानियाँ पढ़ करके सुनाना, मतलब अपनी जो भी किताब में तेरी लिखा है वो तो मुझे सुनाना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा क्या दिया गया है कि नीना अपनी हिंदी की किताब से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली दाई कुछ देर तो चुप सी रह जाती और फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। देखो क्या होता है ना कि जो नीना थी वो अपनी किताब से कभी उनको हंसाने वाली कहानी सुनाती थी, किसकी, चतुर पीटर की कहानी सुनाती, तो कभी प्रेमचंद के दो बैलों की कहानी सुनाती थी। कौन सुनाती थी? नीना सुनाती थी, ठीक है। किसको सुनाती थी? तो सीख वाली ताई को सुनाती थी। तो वो कहानियाँ सुनने के बाद जो सीख वाली ताई जी थी, ठीक है, वो कुछ देर तो चुप सी रह जाती और फिर एकाएक कह उठती। क्या कहती? कि सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का, मतलब, और इसके बाद वो खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया की कहानी कहने लगती थी या फिर लोटन कबूतर की कहानी, ठीक है। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो चुभ ही रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। यानी कि नीना और सीख वाली ताई के बीच में ये जो प्यार बढ़ रहा था, ठीक है, इसको देख करके जो गांव के शरारती बच्चे थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, उनको ये चुभ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए सीख वाली ताई को परेशान करना, उनको तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफ़े चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते। देखो जो सीख वाली ताई जी थी ना, वो क्या करती थी, एक ही बार चूल्हा जलाती थी, एक ही बार रोटियां बना करके रख लेती थी और दिन भर वही वो खाती रहती थी, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो गांव के बच्चे थे उन्होंने गाना बनाया था। कौन सा गाना बनाया था? देखो मैं आपको बताती हूँ। वे चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, क्या कहते थे? सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटे ने आकर चुराई, ठीक है। इस तरह से उन्होंने गाना बनाया था कि सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितने बिलोटे ने आकर चुराई, ठीक है। सीख वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसमें से नीना को निकालकर दे दिया करती थी। देखो जो सीख वाली ताई थी वो मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान क्या होता है ना, बरनी, ठीक है, वो बरनी में रख दिया करती थी और उसी में से निकाल करके नीना को दिया करती थी। तो इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बनाया था। ये तो रोटी वाला गाना था, ठीक है। अब इस पर भी उन्होंने गांव के बच्चों ने गाना बनाया था। वो क्या चिल्ला चिल्ला करके गाते थे कि सीख वाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाएं मक्खन। देखो क्या कहते थे ये बच्चे, गीत गाते थे, मतलब दादी को चिढ़ाने के लिए, ताई को चिढ़ाने के लिए। क्या कहते थे? सीख वाली ताई खोल दे ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाएं मक्खन, ठीक है। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर डर किस बात का। यानी कि जब बच्चे उनको ऐसे परेशान करते, ऐसे गीत गा के उनको परेशान करते थे, तो ताई को बहुत तेज गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि अब उनके अंदर उतनी ताकत नहीं रही थी, ठीक है। तो बच्चे भी जानते थे कि ताई को अब अच्छे से दिखाई भी नहीं पड़ता है और ये तेज़ी से चल फिर भी नहीं सकती, यानी कि जब तक वो अपना डंडा लेकर के आएंगे तब तक तो हम कितने दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो उनको पता था ये सब कुछ, तो वो क्या सोचते थे कि डर किस बात का है, ताई तो अभी चल फिर अच्छे से नहीं सकती हैं। फिर क्या होता है देखो, पर एक दिन की बात बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई, लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी। देखो एक दिन की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा चिढ़ा दिया किसको, ताई को, तो ताई बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो लाठी लेकर के पीछे पीछे दौड़ पड़ी, ठीक है। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा और लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा, एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय करती
हाय हाय कर रही थी। देखो क्या होता है ना कि जब वो बच्चों के पीछे भाग रही थी लाठी लेकर के, तभी उनका पैर किसी गड्ढे में पड़ गया और उनकी लाठी दूर जा गिरी। वो वहीं पे क्या हो गया, वो वहीं पे गिर गई, उनका पैर भी मुड़ गया था और उनके सिर से खून निकलने लगा। ठीक है, और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की एक बार कोशिश की पर लाचार थी। मतलब वो खुद उठना चाहती थी लेकिन वो उनके अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ पाए, क्योंकि जो बुढ़े लोग होते हैं आपने देखा होगा, अगर गिर जाते हैं तो उनको उठने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो बच्चे दूर से यह देख रहे थे, लेकिन जो बच्चे थे ना, बच्चे वो दूर से ये सब देख रहे थे पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उस ताई से बहुत ही डर रहे थे। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उनको सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। लेकिन जो गोलू और भीमा थे, ठीक है, गोलू और भीमा, उन्होंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और दादी और ताई के पास आए और उनको घर के अंदर लेकर के गए। ठीक है, नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। देखो क्या होता है, जब नीना को पता चला तो नीना दौड़ी दौड़ी घर गई और नानी को बुला लाई, और फिर नानी और नीना उस सीख वाली ताई को अपने घर पर बड़े ही प्यार से लेकर के गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही, यानी कि जो नीना थी, ठीक है, उसने पूरे महीने तक अपने नानी की हेल्प से, उनकी सहायता से क्या किया, सीख वाली ताई की सेवा की। उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियाँ बांधी। सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहते, क्योंकि वो उनकी इतनी सेवा करती ही थी। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मतलब पहले वो इतनी कड़वी थी, इतना कड़वे बोल बोलती थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ वो जो कड़वाहट थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। यानी कि अब वो पूरी की पूरी बदल चुकी थी। जिन बच्चों के कारण वो गिरी थी उनके लिए भी वो बुरा भला उनको नहीं कहती थी। ठीक है, उनके मुंह से कोई कड़वा शब्द नहीं निकल रहा था उनके लिए भी। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। यानी कि जो बच्चे थे वो पहले तो डरे डरे रहे, ताई से डरे डरे रहे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो नीना के साथ मिलकर के ताई की सेवा करने लगे। कोई महीने डेढ़ में ही पूरी तरह ठीक हो गई। यानी कि जो ताई थी वो 1 से 1.5 महीने में ही क्या हो गई, ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़ करके आए। फिर जब ताई ठीक हो गई तो नीना और जो बच्चे थे वो उन्हें उनके घर पर छोड़ करके आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते थे, यानी कि अब वो उनके ऊपर चिल्लाती नहीं थी, उनको डांटती नहीं थी, तो सारे बच्चे उनको घेर करके रखते थे। अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उनको कहानियाँ सुनाते थे। महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनाते थे। सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाती थी। यानी कि ये सभी लोग अभी मिलजुल करके रहते थे। बच्चे उनको कहानी सुनाते थे किताबों से पढ़ पढ़ के, और जो ताई थी वो अपनी कहानियां सुनाती थी। ठीक है, कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। मतलब वो जो ताई थी वो कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी, तो कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर के महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियाँ सीख वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता था। यानी कि जो ताई जी थी उनको बहुत सारी कहानियाँ आती थी, उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, तो वो जो उनकी कहानियों का खजाना था वो कभी भी खाली नहीं हो सकता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। मतलब जब वो कहानियाँ सुनाती थी तो बच्चे उनको सुन सुन करके खूब हंसते थे और संग संग ताई भी हंसती थी। ठीक है, आगे देखिए। अचरज की बात यह है कि नीना की नानी के काजल का असर था या कि बच्चों की खिलखिल का। सीख वाली ताई की आंखें भी काफ़ी कुछ ठीक हो चली थी। और फिर यहाँ पे एक आश्चर्य की बात यह है कि नीना के नानी के काजल का कमाल था या फिर बच्चों की खिलखिल मतलब क्या होता है, हंसना। ठीक है, जो बच्चे खिलखिला करके हंसते थे, या फिर उसका असर था कि जो ताई थी उनकी जो आंखें थी ना वो अब ठीक हो चली थी, काफ़ी हद तक ठीक हो चली थी। ठीक है, अब सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। और अब जो सीख वाली ताई है ना, कभी कभी कहा करती थी, क्या कहती थी कि अब मैं समझ गई हूँ कि प्यार लुटाने से ही क्या मिलता है, प्यार मिलता है।
नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होऊंगी तो सीख वाली ताई की कहानियाँ नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। फिर जो नीना थी वो मुस्कुरा करके क्या कहती थी कि ताई जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सीख वाली ताई की कहानियाँ नाम से तुम्हारी एक किताब क्या करूंगी, छपवाऊंगी। सुनकर बलैया लेती ताई और इसी तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ ना पूछो। यानी कि जो ताई थी तो जब बच्चे उनसे इस तरह की बातें करते थे तो वो बड़ी खुश होती थी और उनकी बलैया लेती थी। बलैया लेना मतलब क्या होता है बच्चों, वात्सल्य प्रकट करना, यानी कि ममता प्रकट करना। ठीक है, और वो इस तरह से वो धीरे धीरे करके हंसती थी कि कुछ ना पूछो। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये जो पाठ था ये यहाँ पे ख़त्म होता है सीख वाली ताई। तो देखा आपने सीख वाली ताई शुरू में कैसे कड़वाहट से भरी हुई थी, उनको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब नीना जो थी ना उन्होंने इन ताई के अंदर इतना सारा प्यार भर दिया कि सारे बच्चे इनके पास ही रहने लगे, इनको कहानियाँ सुनाने लगे और नानी को भी इससे बहुत खुशी होती थी। और लास्ट में वो समझ ही गई कि प्यार लुटाने से ही क्या मिलता है, प्यार मिलता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे शब्द संसार देख लेते हैं। तो सीख यानी क्या होता है, पतला कड़ा डंठल। ठीक है, दिलेर यानी क्या होता है, बहादुर वीर साहसी। खुशमिजाज यानी प्रसन्नचित्त। दबंग मतलब जबरा प्रभावशाली। हमदर्दी यानी सहानुभूति। मर्तबान मतलब बरनी। सब्र यानी धैर्य। दिलचस्प यानी मनोरंजक। और मुहावरे में देख लो, उड़न छू हो जाना यानी कि भाग जाना, और बलैया लेना यानी कि वात्सल्य प्रकट करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है ये यहाँ पे पूरा होता है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।